गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट इतना ज़्यादा हाई रेट्स क्यों होते जा रहे हैं, क्यों अफोर्डेबल हाउसिंग कम होती जा रही है, क्यों एक मिडिल क्लास आदमी आज घर प्लान नहीं कर पा रहा है और क्यों हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे एक नया शहर क्योंकि वो बस रहा है, तो वहाँ पर आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें। देखिए, अगर अभी भी आप जैसे दिल्ली में रह रहे हैं या नोएडा में रह रहे हैं या जिस भी सिटी में रह रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके यहाँ की 1/3 पॉपुलेशन आज भी स्लम्स में या अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रही है, उनके पास अपना घर नहीं है। देखिए, सबसे पहला रीज़न है डिमांड और सप्लाई। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, जो सप्लाई है वो डिमांड नहीं है। बिल्डर्स आपको लग्जरी हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन लग्जरी हाउसिंग की डिमांड उतनी नहीं है अभी जितनी अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड है, और बिल्डर्स कहीं ना कहीं आपको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अथॉरिटीज़ भी आपको अफोर्डेबल रेट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन जो कि अफोर्डेबल एक उसमें नोएडा एक्सटेंशन को बसाया गया था, वो भी आज के टाइम का आप देखें तो वहाँ पे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी 10-12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर ही लॉन्च हो रहे हैं, और लग्जरी लिविंग के ये ही आपको बिल्डर्स वहाँ पे खींच रहे हैं। देखिए, हमारे इंडिया में हो क्या रहा है। देखिए, दो ही तरह से किसी घर की डिमांड बढ़ती है। एक एजुकेशनल जो सिस्टम होता है हमारा, एक जॉब का जो सिस्टम होता है, यानी कि वर्किंग अपॉर्चुनिटीज कह लीजिए आप या फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कह लीजिए। अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो 100 में से 30% या 40% जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ 7 जो मेजर सिटीज हैं उन्हीं में लाए करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितना भी जॉब्स का इंडिया में मोस्टली ज़्यादा लोग कर रहे हैं और IT में ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है हमारे देश में, तो उसमें भी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा IT कंपनीज हैं वो भी इन्हीं 7 शहरों में ही रिलाय करती हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे शहर डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो उनकी सिटीज़ हैं उनको डेवलप करके दें, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशनल सिस्टम रिक्रिएट हो। दूसरा एक और रीज़न यहाँ पे क्या आता है कि लैंड एक्विजिशन। इंडिया में अगर गवर्नमेंट कोई भी लैंड को डेवलप करना चाहती है तो उसको वो लैंड किसानों से लेना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है कि को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। कई शहरों में आप ऐसा भी देखेंगे जहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 बार भी मुआवजे किसानों ने लिए हैं। चाइना में तो क्या है कि आपको अगर वहाँ पे कुछ डेवलप करना है तो आपको अपनी गवर्नमेंट से लीज पे लेना पड़ेगा। तो कल को अगर चाइना अपने किसी भी लैंड पे चाहती है कि इस लैंड पे मैं ये चीज़ डेवलप करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट चाइना की चाहती है, तो वो वहाँ पे कर सकती है, क्योंकि लैंड वहाँ पे लोगों का है। इंडिया में सिर्फ 15,000 स्क्वायर फीट, लगभग एक 15,000 स्क्वायर फीट लैंड है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है। बाकी सारा उनको एक्वायर करना पड़ता है। इस सब को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पूलिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। पूलिंग मेथड में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास लैंड है, गवर्नमेंट उसको लेना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें से कुछ हिस्सा डेवलप करके मुझे दे देगी, मतलब एक तरह से इक्विटी काइंड ऑफ। लेकिन वो भी इंडिया में कहीं ना कहीं उतना सक्सेस नहीं हो पाया। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट के लिए ना बहुत सारे हर्डल्स आते हैं उस लैंड को डेवलप करने के लिए और एक नया शहर बसाने के लिए। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट मार्केट इसलिए भी हमारा प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है हमारे इंडिया में। एक और जो रीज़न है हमारे रियल एस्टेट मार्केट में इतने ज़्यादा प्राइसेस का, वो है FSI, फ्लोर टू एरिया रेशियो, जिसे FAR भी हम बोलते हैं। आप दिल्ली में देखेंगे ज़्यादातर आपको लो राइज ही लिविंग दिखेगी वहाँ पर। नोएडा में या बॉम्बे में वहाँ पर भी इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है जितना आपको सिंगापुर, USA या फिर आपको दुबई में देखने को मिलती है। देखिए, मान लीजिए हमारा देश है, उसमें 7 ही शहर हैं जो पूरी तरह हमारे को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और हमें एजुकेशनल सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम जो है अपना FAR पूरी तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का ही एक रिजल्ट है ये यमुना एक्सप्रेसवे, जिसके लिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये सही टाइम है आप यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर मान लीजिए हम दिल्ली में FAR बढ़ा देते हैं या हम नोएडा में बढ़ा देते हैं तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी। नोएडा में शायद उतनी ना आए, पर दिल्ली में 100% आएगी। अगर दिल्ली में FAR बढ़ जाता है और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन जाती हैं तो और ज़्यादा लोग वहाँ आके रहने लगेंगे। हमें वहाँ पे जो डेली की एमिनिटीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ और ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको साफ सफाई करने वाले कर्मचारी ज़्यादा चाहिए, मेट्रो की व्यवस्था ज़्यादा चाहिए, बसेस यानी कि जो गवर्नमेंट की बसेस हैं उनकी व्यवस्था ज़्यादा चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये बिल्कुल सही टाइम है टायर 2, टायर 3 वाली जो सिटीज़ हैं, जो छोटे शहर हैं, उनमें अपना पैसे को इन्वेस्ट करना। आप चाहे बिल्डर सोसाइटी में प्लॉट्स लीजिए या आप अथॉरिटी के प्लॉट्स लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर लैंड लीजिए, लेकिन ये एक सही समय है। अगर कोई शहर नया बन रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे भी अगर आपसे रीच से बाहर है, तो आप उससे और आगे हम आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बता सकते हैं जो आपके शायद बजट में आ जाए। आपको ये लग रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे हमें काफ़ी दूर पड़ेगा और दिल्ली में हमारी जॉब है या नोएडा में हमारी जॉब है या गुड़गांव
गुड़गांव में हमारी जॉब है, तो हो सकता है कि 4 से 5 साल बाद आप यमुना एक्सप्रेसवे की भी अपॉर्चुनिटी खो दें और आपको 50 से 100 किलोमीटर दूर और जाना पड़े। एक और जो बहुत बड़ा रीज़न है प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई होने का, अगर आप देखेंगे नोएडा में कई सोसाइटीज़ खाली हैं, फ्लैट्स खाली हैं, लेकिन वो बिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडियन रियल एस्टेट है उसमें 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे एनआरआईज का है। उनके पास आप देखेंगे बैंगलोर में 2 फ्लैट्स हैं, नोएडा में 2 फ्लैट्स हैं, दिल्ली में 3 फ्लैट्स हैं, वो डॉलर्स में कमाते हैं और यहाँ रियल एस्टेट में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। प्लस कई लोग ऐसे हैं जिनको अपना ब्लैक मनी रिवॉल्व कराना होता है, वो भी हमारे रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि काफ़ी सारी इन्वेंट्रीज आप काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ में भी आप देखोगे कि खाली पड़ी, लेकिन कहीं भी अफोर्डेबल नहीं है। उसका रीज़न यही है कि हमारा कंट्री में 7 ही शहर हैं, वो भी इतने सैचुरेट हो चुके हैं। आप बड़ी बड़ी जितनी भी IT कंपनीज हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड बैंगलोर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सही टाइम है यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का IT कंपनीज भी आ रही हैं, यहाँ पे जॉब क्रिएशन भी है, एजुकेशन हब भी है। सेक्टर 17A बहुत अमेजिंग इंस्टीट्यूशनल सेक्टर बनेगा, सेक्टर 22A 22D बहुत अच्छा रेजिडेंशियल सेक्टर बनेगा। तो ये एक सही टाइम है टायर 2 टायर 3 जो जितने भी छोटे शहर हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए। आपका जो भी बजट हो, आप एक बार हमसे बात करिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर निकालेंगे। थैंक यू।